नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल EN हिंदी पर। आज है 2 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम हिमाचल प्रदेश से आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र रद्द, सामाजिक समारोहों के लिए अनुमति जरूरी। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश सरकार का रुख और कड़ा हो गया है। सरकार ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने धर्मशाला तपोवन में 7 से 11 दिसंबर तक होने वाला विधानसभा शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया है। अब राज्यपाल इसकी संस्तुति करेंगे। गत दिनों सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था। हिमाचल में इस बार विधानसभा का बजट सत्र जल्द हो सकता है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि शीतकालीन सत्र न होने पर बजट सत्र जल्द बुलाया जा सकता है। मार्च में बजट सत्र होता है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया कि शादियों, सामाजिक धार्मिक समारोहों, मुंडन और जन्मदिन जैसे सभी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए SDM से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा समारोहों में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे और अगर ऐसा हुआ तो 5,000 रुपए तक जुर्माना और पुलिस एक्ट के तहत 8 दिन की जेल होगी। कार्यकारी दंडाधिकारी को मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना अनिवार्य होगा। अगर आयोजकों ने नियम तोड़े तो आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। यही नहीं, सूबे के मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। वर्चुअल कार्यक्रम ही किए जा सकेंगे। उसी दौरान विकास योजनाओं के उद्घाटन या शिलान्यास होंगे। मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू करने का निर्णय लिया। संक्रमित व्यक्तियों की प्रारंभिक चरण में पहचान के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाएगी ताकि कोरोना आगे ना फैले। यह निर्णय भी लिया कि सभी मंत्री उन्हें सौंपे गए जिलों में हिम सुरक्षा अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेंगे और कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाएंगे। अभियान में महिला मंडलों के अलावा स्वयंसेवकों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के लिए कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला पुलिस बल में टनल की सुरक्षा के लिए यूनिट सृजित करने का निर्णय लिया। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 64 पद सृजित होंगे, जिसमें कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में 32 पद होंगे। प्रत्येक सिक्योरिटी यूनिट को प्रभावी यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए 4x4 वाहन और एक मोटरसाइकिल मिलेगा। कोरोना को नियंत्रित करने में पीछे हो गए हम, भारद्वाज। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि पहले हम कोरोना को नियंत्रित करने में आगे थे, लेकिन अब पीछे हो गए हैं। प्रदेश के 4 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। नवंबर में ही कोरोना के ज्यादा मामले आए हैं। रामपुर के ननखड़ी और रोहडू में कोरोना अस्पताल बनाए जाएंगे ताकि बर्फबारी में किन्नौर व लाहौल स्पीति के मरीजों को सुविधा मिले। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और कोविड सेंटरों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिए हैं। शीतकालीन सत्र रद्द करने के नियमों पर पूछे सवाल में कहा कि अगर जान बचेगी तभी नियम लागू हो सकेंगे। पहले जान बचना जरूरी है। 14 पॉजिटिव मरीजों की मौत, 680 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 14 और कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बिलासपुर की झंडूता कैमलाही गांव की 70 वर्षीय संक्रमित महिला, कुल्लू के नगर निवासी 73 वर्षीय बुजुर्ग, मंडी संधोल के कचाली के 86 वर्षीय वृद्ध और कुल्लू निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। कार्यकारी अधिकारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद नगर परिषद कार्यालय सुंदरनगर 4 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल में टांडा राजपुर की 47 वर्षीय संक्रमित महिला, रसियालू शाहपुर की 60 वर्षीय महिला, सुल्तानपुर चंबा की 55 वर्षीय महिला, पकलो ज्वालामुखी के 74 वर्षीय बुजुर्ग, चंबा चुराह के 50 वर्षीय व्यक्ति और खनेर धर्मशाला के 54 व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। चंबा में सरोल की 66 वर्षीय संक्रमित महिला की भी मौत हो गई। वहीं सोलन में भी 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। कुल्लू के तेगुबेहर अस्पताल में 52 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत हो गई। इसके अलावा नेरचौक मेडिकल कॉलेज रैफा कुल्लू की 63 महिला ने भी दम तोड़ दिया। वहीं प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 680 नए मामले आए हैं। कांगड़ा 161, शिमला 168, सोलन 75, मंडी 73, कुल्लू 56, चंबा 36, बिलासपुर 33, सिरमौर 17, हमीरपुर 15, किन्नौर 17, ऊना 15 और लाहौल स्पीति में 12 नए मामले आए हैं।
इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 41,227 पहुंच गया है। 8,218 सक्रिय मामले हैं। 32,309 मरीज ठीक हो चुके हैं। 656 से अधिक संक्रमितों की मौत हो चुकी है। चंबा के उपमंडल सलूनी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सुंडला बाजार को 4 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। सड़क किनारे भवन मालिक सेटबैक में बना सकेंगे पार्किंग, कैबिनेट ने दी राहत। हिमाचल सरकार ने सभी नगरों की प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारू संचालन और पार्किंग की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए सेटबैक पर पार्किंग निर्माण को मंजूरी दी है। इस प्रावधान के अनुसार सड़क के वैली और हिल साइड पर स्थित सभी भवनों जिनमें प्लॉट के भीतर न्यूनतम 2 मीटर का स्पष्ट सेटबैक, नियंत्रित चौड़ाई ऐसे सेटबैक के 50% सेटबैक के अग्रभाग पर ओपन टू स्काई पार्किंग की अनुमति होगी। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि वैली साइड भवनों के मामलों में भवन मालिकों को स्टील के अस्थायी ढांचे ऐसे सेटबैक के 50% अग्रभाग पर रैंप पर ओपन टू स्काई पार्किंग बनाने की अनुमति होगी। इस तरह की प्रस्तावित अस्थायी पार्किंग प्लेटफॉर्म सीधा-रू जालीनुमा होने चाहिए ताकि इसमें समुचित स्थान, प्रकाश और वायु संचालन हो सके। इससे आपदा प्रबंधन प्रयासों और साथ लगती सड़क पर सुचारू यातायात में बाधा नहीं आनी चाहिए। यह पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से विधिवत रूप से प्रमाणित होना चाहिए। ठियोग में पुलिस ने बेरहमी से पीटा कार सवार युवक, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। ठियोग में पुलिस द्वारा एक युवक की निर्मम पिटाई को लेकर मंगलवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा जमकर फूटा और गुस्साए लोगों, स्थानीय विधायक राकेश सिंघा सहित माकपा की स्थानीय कमेटी के सदस्यों की अगुवाई में स्थानीय पुलिस थाना के समीप करीब 2 घंटे चक्का जाम किया और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। इस दौरान पुलिस थाना के बाहर सुबह करीब 11 बजे माकपा नेताओं के साथ मिलकर लोगों ने चक्का जाम किया और करीब आधे घंटे बाद अधिकारी लोगों को समझाने के लिए मौके पर पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने पुलिस की इस शर्मसार हरकत को लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए और आंदोलन यूं ही चलता रहा। इस दौरान थोड़ी देर बाद डीएसपी कुलविंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। आरोप रात के अंधेरे में बिना तफ्तीश और एफआईआर के पीटा युवक। इसके उपरांत स्थानीय विधायक व माकपा नेताओं के अलावा डीएसपी ठियोग स्वयं युवक को देखने अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों से जानकारी ली। इसके बावजूद भी करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि रात के अंधेरे में बिना तफ्तीश और एफआईआर दर्ज कर युवक की निर्मम पिटाई की गई है, जिसे पहले उपचार के लिए सिविल अस्पताल ठियोग में भर्ती किया गया है, जहां से उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारी तब तक डटे रहे जब तक उन्हें प्रशासन की ओर से आश्वासन नहीं मिला। इस दौरान पूरे मामले की एसडीएम ठियोग की अगुवाई में न्यायिक जांच तथा दोषी लाइन हाजिर कर सस्पेंड किए जाने के आश्वासन के बाद चक्का जाम खोला गया। डीएसपी की गाड़ी को टक्कर लगने से शुरू हुआ विवाद। ठियोग थाना के समीप बीती रात हुए एक मामले ने मंगलवार सुबह तूल पकड़ लिया और गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। टीजीटी नॉन मेडिकल और एलटी टेट स्थगित, शिक्षा बोर्ड ने लिया फैसला। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए अब टीजीटी नॉन मेडिकल और एलटी विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट को भी स्थगित कर दिया है। इससे पहले 26 नवंबर को होने वाले जेबीटी और शास्त्री विषय का टेट भी स्थगित कर दिया गया था। स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 6 दिसंबर को होने वाले टीजीटी नॉन मेडिकल और एलटी विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा को कोरोना के चलते फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालात सामान्य होने के बाद इन परीक्षाओं का दोबारा से शेड्यूल जारी किया जाए। हिमाचल में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, घरेलू के दाम में कोई बदलाव नहीं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में लगातार चौथे महीने भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू सिलेंडरों में नवंबर का रेट ही इस महीने भी लागू होगा। घरेलू उपभोक्ताओं को दिसंबर में सिलेंडर लेने के लिए होम डिलीवरी सहित कुल 691 रुपये चुकाने पड़ेंगे। पहल योजना से जुड़ चुके उपभोक्ताओं को 31 रुपये 83 पैसे की सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी। दिसंबर में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 55 रुपये बढ़े हैं। व्यावसायिक उपभोक्ताओं को डिलीवरी चार्ज सहित कुल 1439 रुपये चुकाने होंगे। HAS एग्जाम, पहले दिन 2 कोरोना पॉजिटिव सहित 468 उम्मीदवारों ने दी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HAS की मुख्य लिखित परीक्षा में मंगलवार को 2 कोविड पॉजिटिव सहित 468 उम्मीदवार बैठे।
HAS की मुख्य लिखित परीक्षा में सुबह के सत्र में 467 उम्मीदवार बैठे, जबकि दोपहर के सत्र में एक उम्मीदवार अतिरिक्त बैठा, जिससे इस सत्र में उम्मीदवारों की संख्या 468 रही। HAS की मुख्य लिखित परीक्षा में 546 उम्मीदवार पात्र पाए गए थे, लेकिन दोपहर के सत्र में 546 में से 468 उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी। इसमें 2 कोविड पॉजिटिव उम्मीदवार भी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोविड पॉजिटिव उम्मीदवारों की परीक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए थे और कोविड केयर सेंटरों में यह परीक्षा आयोजित की गई। इनमें से एक कोविड पॉजिटिव उम्मीदवार की लिखित परीक्षा मंडी में ली गई, जबकि एक कोविड पॉजिटिव उम्मीदवार की परीक्षा सोलन में आयोजित की गई। कोविड पॉजिटिव उम्मीदवारों की परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी भी की गई। शादी में कोरोना नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, पुलिस ने किया 5000 का चालान। शादियों में भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए कुल्लू पुलिस एक्शन मोड में है। मंगलवार को हिमाचल के कुल्लू जिला मुख्यालय के समीप लगघाटी के दड़का में एक शादी समारोह में कोरोना नियमों की अनुपालना न करने पर आयोजक पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया गया। शादी में अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं पहने थे, न ही सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा था। पुलिस अब तक जिले में आधा दर्जन से अधिक शादियों में दबिश दे चुकी है। पुलिस के अनुसार मंगलवार को पुलिस टीम लगघाटी की तरफ गश्त पर थी। पुलिस को दड़का में एक शादी समारोह नजर आया। यहां आकर देखा कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था। इसके बाद पुलिस ने पुलिस आयोजक से बतौर जुर्माना 5000 रुपये वसूले। बीते सोमवार को पुलिस थाना सेंज की टीम ने हुरचा, कछनी, बक्शाल और सेंज में हो रही शादियों में दबिश दी थी। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस ने दड़का में एक शादी के दौरान कोरोना नियमों का पालन न होने पर आयोजक पर 5000 जुर्माना लगाया है। शादियों को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस जनसंख्या के आधार पर देश के ग्रामीण जिलों के सक्रिय मामलों में शिमला सबसे ऊपर। कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति में हालात बेकाबू हो गए हैं। जनसंख्या के आधार पर देश के कोरोना प्रभावित 16 ग्रामीण जिलों के एक्टिव मामलों में जिला शिमला पहले पायदान पर पहुंच गया है। यहाँ एक्टिव मामलों का आंकड़ा 2000 पार और मौत का आंकड़ा भी 165 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में स्वास्थ्य कर्मचारी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी है। लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा भी देश के कोरोना प्रभावित जिलों की सूची में शामिल है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ज्यादा कहर बरपा रहा है। मंडी जिले में 1400 और कांगड़ा जिले में कोरोना के एक्टिव मामले 1000 से पार हो गए हैं। जिला शिमला में अब तक सबसे ज्यादा मौत हुई है। कांगड़ा जिला दूसरे और मंडी जिला तीसरे स्थान पर है। इधर प्रदेश सरकार ने सैंपल लेने की संख्या बढ़ा दी है। प्रतिदिन 6000 से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि सैंपल की संख्या में बढ़ोतरी करने से कोरोना पर काबू पाया जा रहा है। आगामी 15 दिन तक स्थिति सामान्य होने के आसार है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने मंगलवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा को लाखों के जरूरी उपकरण भेंट किए। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने टांडा अस्पताल प्रशासन को 5 व्हीलचेयर, 5 बेड, 25 बीपी मशीन सहित लाखों का सामान भेंट किया। राठौर ने कहा कि हिमाचल में कोरोना चरम पर है। कांग्रेस प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। मुख्यमंत्री निर्णय लेने और वापस करने के लिए प्रसिद्ध होने लगे हैं। निर्णय लेने के बाद ही उसे पलट देते हैं। कहा कि पार्टी ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए पहले आईजीएमसी शिमला, नेरचौक और मंगलवार को टांडा मेडिकल कॉलेज में सामग्री भेंट की। राठौर ने कहा कि गांव से गांव कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि हिमाचल में कोरोना सामुदायिक संक्रमण की ओर तो नहीं है। कोरोना संक्रमण के मामलों में हिमाचल देश में नंबर 1 हो गया है। भाजपा के मंत्रियों और विधायकों के कार्यक्रमों में भीड़ जुटने पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। डबल इंजन सरकार केंद्रीय विवि का निर्माण कार्य शुरू करवाने में रोड़े अटका रही है।